हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 22 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 3 के टॉपिक भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डाल दिए। तो दोस्तों, आज उससे आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य कौन सा स्थान रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 18वां। अगला क्वेश्चन, मिलाप, गंगोत्री, केदारनाथ, हिम आदि हिमनद हिमालय की किस श्रेणी से संबद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री हिमालय से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन करें। यह आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी, सही है। इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई थी, ये भी सही है। इससे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, ये भी सही है। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास या दर्रा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औली के निकट चमोली में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक एवं सबसे कम सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। अगला क्वेश्चन, 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य के भूस्खलन आपदा में सर्वाधिक प्रभावित जिला निम्न में से कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? ये रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या तथा कुल क्षेत्रफल क्रमशः हैं। तो जिलों की संख्या और क्षेत्रफल कितना है गढ़वाल मंडल का? तो यहाँ है 7 जिले गढ़वाल मंडल में, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,449 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, सही है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियाँ यहाँ पर स्थित नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा। अधिकांश चोटियाँ यहीं स्थित हैं। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है, ये सही है। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, दूनागिरी, कामें, चौखंबा तथा बंदरपुर जैसी पर्वत चोटियाँ किस हिमालय श्रेणी में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महान हिमालय में। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के ये जिले निम्नलिखित में से किनके साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं चीन के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः है वर्ग किलोमीटर में। तो उत्तराखंड का पर्वतीय और मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो पर्वतीय जिलों का क्षेत्रफल है 46,035 वर्ग किलोमीटर और मैदानी जिलों का क्षेत्रफल कितना है 7,448 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चंपावत जिला उत्तराखंड निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो चंपावत जिला किसके साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ करता है, नैनीताल के साथ भी करता है और अल्मोड़ा के साथ भी करता है। तो किसके साथ नहीं करता है? बागेश्वर के साथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। सही है। इसका अंतिम उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल में तक हुआ। ये भी सही है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। ये भी सही है। यहाँ पर हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ऑप्शन इनमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, धौलधर, पीर पंजाल, मसूरी तथा चुरिया नामक पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित रूप में किस हिमालय श्रेणी का भाग हैं? तो ये किस हिमालय श्रेणी के भाग हैं? ये हैं मध्य हिमालय के। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिले जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं को निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर सही कूट का चयन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन कौन करते हैं? ये करते हैं चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस भू क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रधानमंत्री नेहरू से 1960 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधातोली को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो कहाँ से है ये? दक्षिण से उत्तर का क्रम चुनना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा शिवालिक हिमालय आ जाएगा, फिर मध्य हिमालय, फिर आ जाएगा हमारा महान हिमालय, फिर कौन सा आएगा? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी, ए, डी और बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड और तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समानांतर फैली हैं। सही है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य तथा चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर है। ये भी सही है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है। ये भी सही है। इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, तो कौन सा असत्य हो जाएगा? इनमें असत्य पूछा है ना, असत्य कथन का चुनाव करें। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? चौथा असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित को सुनिश्चित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर उपस्थित चुनाव करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ पर्वत चोटी दिए हैं, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए हैं। नारायण पर्वत चमोली में है, सही है। बंदरपूछ उत्तरकाशी में, ये भी सही है। यमुनोत्री हरिद्वार, ये गलत हो जाएगा। यमुनोत्री कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। पंचाचूली पिथौरागढ़, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यमुनोत्री हरिद्वार ना कोई कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूस्खलन का मुख्य कारण नहीं है। तो मुख्य कारण कौन सा नहीं है? वनावरोपण। तो अतिवृष्टि है, अतिचारण भी है, भूकंप भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर जलवायु विभाजन को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ जलवायु के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई मीटर में। उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक पाई जाती है। एल्पाइन जलवायु, ये 3000 से 42 मीटर तक पाई जाती है। हिमानी जलवायु, ये पाई जाती है 4200 मीटर से ऊपर तक पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु, ये 1800 मीटर से 3000 मीटर तक पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण जलवायु, ये 900 से 1800 मीटर तक पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु, ये 2500 से 3500 मीटर तक पाई जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा और चौथा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड राज्य में कब प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित कौन सा पर्वत शिखर अल्मोड़ा जिले को चमोली से पृथक करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, ऊंटा, जयंती, मानसेया, लिपुलेख, लंपिया तथा गुंजी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इन दर्रों का पूर्व से पश्चिम का क्रम निर्धारित करें। तो पूर्व से पश्चिम का निर्धारित करना है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लिंपिया, गुंजी, लिपुलेख, ऊंटा, जयंती तथा मानसेया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्राय सभी पहाड़ियाँ उत्तरोत्तर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी उत्तरोत्तर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचाचूली नहीं है। अगला क्वेश्चन, पनाई, गौचर और श्रीनगर रानीहाट नामक नदी उत्तल सैंड निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस नदी से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इनमें असत्य कथन को चुनना है, चलिए देखते हैं। इसे हिमालय का पाद या प्राय हिमालय भी कहते हैं, सही है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 50 किलोमीटर भी है, ये भी सही है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक है, ये भी सही है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? केदारकांठा है, भागीरथी है, श्रीकंठ है और नंदाहाट नहीं है। तो नंदाहाट कहाँ है? ये है बागेश्वर में। कहाँ है? बागेश्वर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल चमोली जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लक्ष्मी वन है, औली भी है, रुद्रनाथ भी है। तो ये तपोवन बुग्याल ये कहाँ है? ये है
उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु से संबंधित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह तक अधिक होती है, सही है। अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा। वार्षिक वर्षा औसतन 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ये सही है। सर्वाधिक वर्षा अल्मोड़ा जिला प्राप्त करता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि तो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या दिया है, उत्तराखंड राज्य वर्षा ऋतु से संबंधित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से कौन सा असत्य हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अल्मोड़ा जिला प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कौन करता है प्राप्त, ये करता है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर करता है, वहाँ 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा। और ये हमारा सही है, अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से अधिक होती है, ये भी सही है। इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह तक होती है, ये भी सही है। वार्षिक वर्षा औसतन कितना है उत्तराखंड का, 150 से 200 मीटर, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अल्मोड़ा जिला प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक हमारा कौन सा करता है, नरेंद्र नगर 318 सेंटीमीटर। नरेंद्र नगर कहाँ है, ये है टिहरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा शिखर धौली गंगा, पूर्वी तथा गौरी गंगा जलागम क्षेत्र को पृथक करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचाचूली। कौन करती है, पंचाचूली। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊंटा धुरा दर्रा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में धौली और सरस्वती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत स्थित है। इसमें है कामेटो, है गौरी पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा कारण आर वक्तव्यों का उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विवेचना कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, कुमाऊं क्षेत्र को कुर्म प्रस्थ भी कहा जाता है, सही है। कारण आर, कुमाऊं क्षेत्र की प्रायः सभी पहाड़ियाँ उत्तरोत्तर हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कथन ए कारण आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, पंचाचूली पर्वत स्थित है। तो पंचाचूली पर्वत कहाँ स्थित है, यह है धौली गंगा पश्चिम और गौरी गंगा के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, देखते हैं। यह श्रेणी प्री कैम्बियन तथा पोलियोजोइक चट्टानों की बनी है, सही है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, देवदार आदि प्रमुख वृक्ष हैं, ये भी सही है। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया तथा न्यार जैसी नदियाँ इस श्रेणी से निकलती हैं, ये भी सही है। तो ये चारों सही हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए।
अलकनंदा की घाटी चूआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, सही है। अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। नौकुचिया, सात ताल, पोना ताल, भीमताल तथा कुरपाताल जैसी झीलें मध्य हिमालय श्रेणी में हैं, तो मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित हैं, ये भी सही है। मध्य हिमालय श्रेणी का 47% भाग मैदानी है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा गलत हमारा? असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 140वां। 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा के समय केदारनाथ बाबा की पूजा अर्चना कितने दिन तक बाधित रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86 दिन तक। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य कब रोक लगा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प चुनें। तो देखते हैं इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निर्धारित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत शिखर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है, तो इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। भागीरथी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 6856 मीटर, सही है। बंदरपूछ 6316 मीटर, ये भी सही है। गंगोत्री 6614 मीटर, ये भी सही है। जेलंग 6816, ये गलत हो जाएगा। तो जेलंग पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये है 5871 मीटर जेलंग पर्वत की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में नैनीताल के शेर का डांडा में 1867 तथा 1880 में हुए 2 भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारण थे। तो इसमें 2 जिम्मेदार कारण कौन कौन से थे? भारी वर्षा और भूकंप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में कौन सा तंत्र कार्य नहीं करता? तो इसमें आपदा प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत उत्तराखंड में कौन सा कार्य नहीं करता है? बोला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली प्राधिकरण ये करता है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भी करता है, मंडल आपदा प्रबंध प्राधिकरण ये नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? मंडल प्रबंध आपदा प्राधिकरण और जिला आपदा प्राधिकरण ये करता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको कहा जाता है? बागेश्वर को। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। उत्तराखंड राज्य में 4 और 5 2 भूकंप जोन हैं, सही है।
प्लेटों की गतिशीलता तथा भ्रंशों की उपस्थिति दो प्रमुख भूकंप के कारण है। ये भी सही है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट प्रति वर्ष 1 से 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। ये भी सही है। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा उपस्थित है। ये गलत हो जाएगा। शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच कौन सी भ्रंश रेखा है? ये है HFF। कौन सी है? HFF, यानी कि हिमालयन फ्रंट फॉल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा पिथौरागढ़ जिले से स्पर्श नहीं करता? तो इसमें पिथौरागढ़ जिले से स्पर्श कौन नहीं करता है? बोला चमोली करता है, अल्मोड़ा भी करता है, चंपावत भी करता है, और कौन नहीं करेगा? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।